अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमन सेंस एजुकेशन। आज हम कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टॉपिक से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस 2020 एनएमडी कैट। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम। वो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम के हेलिक्स शेप को मेंटेन करने की सलाहियत रखता है। सही, वो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम के हेलिक्स शेप को मेंटेन करने की सलाहियत रखता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, सॉरी 5। ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्शरी, डी क्वाटर्नरी और ई ए एंड बी। सो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर आप देना चाहें आंसर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। सो फ़िलहाल मैं बताने जा रही हूँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम के हेलिक्स शेप को मेंटेन करने की सलाहियत रखता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स कंटेन कीटो ग्रुप इज। वो मोनोसेक्राइड्स का वो सिंपलेस्ट ग्रुप जिसमें कीटो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? सही, वो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स का ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स जिसमें कीटो ग्रुप शामिल होता है वो कौन सा होता है? नंबर ए ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर राइबोज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ए ग्लिसरॉल्डिहाइड, बी ग्लूकोज, सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और डी राइबोज। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर सी, कीटो ग्रुप बताया गया है तो हमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एल्डो ग्रुप होता तो हम एक ऑप्शन को मार्क करते ग्लिसरॉल्डिहाइड। सही, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके, द नेक्स्ट वन इज which one of the following is used in amino acid for protein synthesis, nucleic acid, hormone and coenzyme। वो कौन सा कंपाउंड है या फिर वो कौन सा कंपोनेंट हम कह सकते हैं जो कि यूज़ होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, हार्मोन्स के लिए एंड कोएंजाइम्स के लिए। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड कोएंजाइम सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या फिर अहम किरदार अदा करता है हम कहेंगे? सो यहाँ पे मैं बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कार्बन इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको भी पता होगा। सही, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर 3 क्वेश्चन जो कि हमारा 45 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर ए। सही, कार्बन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड कोएंजाइम्स बनाने के लिए। ओके, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इसलिए इसमें कार्बन की मौजूदगी होना ज़रूरी है। ठीक है, ये याद रहे कि ये हम सब पास्ट पेपर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया वो लम्स में 2014 का है, सेकंड वाला एमडीके 2014 का है, थर्ड वाला केएमडीसी वालों का है 2014 का, और ये जो हम 4 हमारा जो क्वेश्चन है वो भी केएमडीसी वालों का है 2014 का। ओके, तो ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है enzymes are molecules of one of the following group of biomolecules, mark the correct answer which can also be defined as a biological catalyst। कह रहे हैं कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, वो कौन सा बायो मॉलिक्यूल्स है जिसको हम कैटलिस्ट के तौर पर डिफाइन करते हैं। सही, एंजाइम इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल्स है और बताया जा रहा है कि जो हमारे 4 ऑप्शन गिवन हैं इनमें वो कौन सा बायो मॉलिक्यूल्स है जो कि बायो कैटलिस्ट के तौर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। नंबर ए प्रोटीन, नंबर बी फैट्स, नंबर सी कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर डी विटामिन्स। सो मैं बताने लगी हूँ
हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, एंजाइम भी तो प्रोटीन के ही बने होते हैं ना, इसीलिए हम एंजाइम्स को कहते हैं बायोकैटलिस्ट। अगर एंजाइम का वर्ड होता, अगर यहाँ पे हमारे सवाल में एंजाइम का वर्ड नहीं होता तो सवाल में हम ऑब्वियसली एंजाइम को मार्क करते, लेकिन सवाल में एंजाइम का नाम दिया हुआ है और कह रहे और बता रहे हैं कि एंजाइम के अलावा और कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसको हम कैटलिस्ट के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं, वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। ओके, नंबर 47 यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा होने जा रहा है, जो कि MBK 2014 का क्वेश्चन है। सो विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। सो मैं बताने लगी हूँ। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स आर। वो कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइसिस होने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हम कह रहे हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन सा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोलाइसिस होने पर, उसको तोड़ने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। सो ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। अगर आप बताना चाहें तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सही है। सो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, इट्स ऑप्शन इज़ डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कंपाउंड विच विल गिव एल्डिहाइड और कीटोन अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स प्रोवाइड करता है। सही। द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो किस में मिलता है। सो ट्रिप्सिन, इंसुलिन, केराटिन और ग्लूकागोन। अगर आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, केराटिन। वो प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ओके, नंबर 15 की हम बात करते हैं, वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज़। इन सब में से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा है। मेरे सवाल को पढ़ने का मकसद, 4 ऑप्शन बताने का मकसद कि आप अगर इसका आंसर देना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो एक झटके में सबके आंसर बता सकती हूँ, लेकिन मैं खुद ही थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ ताकि अगर आप में से कोई आंसर देना चाहे तो वो दे सकता है। ठीक है। सो एनीवे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनमें से कौन सा है। नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डैश आर द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लूकागोन इन एनिमल्स बॉडी। एनिमल्स की बॉडी में वो कौन सी मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ग्लूकागोन नहीं, ग्लाइकोजन, जहाँ ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल बहुत हाई हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रख देती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मेजर साइट है जहाँ पे ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। नंबर ए, मसल एंड लीवर, ऑप्शन बी अराउंड बिले एंड हिप्स रीजन, ऑप्शन सी अराउंड थाई एंड बिले, ऑप्शन डी लिवर एंड किडनी। सो जो मेजर साइट है ग्लाइकोजन के स्टोर की वो हैं मसल एंड लीवर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मसल एंड लीवर वो रीजन है जहाँ पे ग्लाइकोजन मेजर अमाउंट में प्रेजेंस होता है। ओके, सो यहाँ आकर हमारा
ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।